जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विनीत गोयल कमिश्नर कलकत्ता अपने पद पर, अपने आसन पर बने रहेंगे, यह संभव नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो। एक बहुत बड़ी बात और है, आप सबको मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा और इस चिट्ठी के विषय में बताना चाहता हूं। यह चिट्ठी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष साहब ने लिखा है। 10 तारीख की चिट्ठी है। जो हत्या और रेप विक्टिम का होता है वो इंटरवेनिंग नाइट 8 और 9 तारीख के बीच होता है और 10 तारीख को यह चिट्ठी जारी की जाती है। इस चिट्ठी का मेमो नंबर है RKC/4197 और यह चिट्ठी संबोधित है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल। ये मेडिकल कॉलेज के PWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को और बाकी इंजीनियर्स को संबोधित है। आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि जो सेमिनार हॉल है, जिस सेमिनार हॉल में ये जघन्य कांड हुआ, उसके साथ वाले डॉक्टर्स रूम और उसके साथ वाले डॉक्टर्स टॉयलेट और जो स्टाफ की टॉयलेट है उसे डेमोलिश करके फिर से बनाया जाए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन ने, मीडिया ने इस पे सवाल उठाया था, उस समय कलकत्ता की प्रशासन ने, कॉलेज के प्रशासन ने, बंगाल की सरकार ने, ममता जी ने कहा था यह निर्णय तो पहले से हो चुका था, ये 8 और 9 तारीख के पहले से निर्णय हो चुका था। इट हैड नथिंग टू डू विद द डेट्स। मगर ये चिट्ठी इशू हुई है 10 तारीख को, अर्थात हत्या और बलात्कार के पश्चात ये चिट्ठी आनन फानन में इन्होंने एक्सप्रेस मोड ये चिट्ठी इशू हुई है। और सबसे बड़ी बात है इस चिट्ठी में कि PWD डिपार्टमेंट सेज दैट इंजीनियर्स ने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है? मीटिंग उसी दिन हुई है 10 तारीख को। किसके साथ हुई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल and the director of medical education department of health and family welfare government of west bengal। आप सोचिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ 10 तारीख को मीटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है। बॉडी की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है, बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटे की डिले हो रही है, मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत और तुरंत नोटिस निकल जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। क्यों? स्टाफ टॉयलेट को और डॉक्टर्स के टॉयलेट को इतनी त्वरितता के साथ क्यों डेमोलिश किया गया? और जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इस डेमोलिशन के फोटो को ट्विटर, सोशल मीडिया इत्यादि में छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया कि ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चिट्ठी झूठ नहीं बोलती। 10 तारीख की ये चिट्ठी है। आनन फानन में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स नन अदर देन चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुक्म देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुक्म दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुक्म पर अगर आप उसी दिन चिट्ठी जारी करते हैं और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हत्यारा होगा, मैं CBI नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं पुलिस भी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मगर मेरे में भी इतनी बुद्धि है कि जहां हत्या और बलात्कार हुआ है, हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलात्कारी वो स्टाफ टॉयलेट गया होगा, खून के धब्बों को मिटाने के लिए गया होगा, अपने आप को साफ करने गया होगा। तो आपने उस क्षेत्र को तोड़ क्यों दिया? और CBI अगस्त 13 को पिक्चर में आती है और जब अगस्त 13 को CBI पिक्चर में आती है, प्रोब को अपने हाथ में लेती है, तब तक ना स्टाफ टॉयलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉयलेट है, क्योंकि उन्हें 10 तारीख को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर, विनीत गोयल जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट